जय जिनेन्द्र। हम प्रथम पद के स्वामी अरिहंत भगवंतों के संबंध में जानकारी साझा कर रहे हैं। गर्भ में आने के पश्चात मनुष्य का गर्भ पूर्ण विकसित होने में 9 महीने से कुछ अधिक दिन लगते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे 3 भागों में बांटता है। प्रथम त्रैमासिक, द्वितीय त्रैमासिक, तृतीय त्रैमासिक। भगवान महावीर का गर्भ ब्राह्मणी के कुक्षी में आने से एक इस अवसर्पिणी काल में चमत्कार हुआ। ऐसी घटना अनंत अनंत वर्षों में एकाध बार होती है। वह महावीर स्वामी के जीवन में घटी। इस स्थिति को सुधारने के लिए देवों के शल्य चिकित्सक यानी सर्जन को यह आदेश दिया गया कि वह इस गर्भ को क्षत्राणी के गर्भ में स्थानांतरण करे। उसे उचित समय मिला गर्भधारण के 82 दिनों के पश्चात। अब इन 82 दिनों का एक अत्यधिक शरीर वैज्ञानिक महत्व है। जो शरीर विज्ञान के चिकित्सक हैं वे बताते हैं कि गर्भ का स्थानांतरण ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक किया जा सकता है। उसके पश्चात वह यशस्वी नहीं हो सकता। और कुछ आधुनिक तंत्रों द्वारा कुछ और मर्यादा या सीमा इसकी बढ़ी है, परंतु देवों के शल्य चिकित्सक ने यह गर्भांतरण ब्राह्मणी देवानंदा की कुक्षी से क्षत्रियाणी त्रिशिला के कुक्षी में स्थानांतरण किया। वह 83वां दिन था। इस प्रकार इतने अधिक दिनों के पश्चात भी गर्भ स्थानांतरण हो सकता है। यह जैन दर्शन के आगमों में प्रकाशित किया गया है, परंतु आधुनिक विज्ञान अभी इतने दिनों तक के स्थानांतरण में यशस्वी नहीं हुआ है। दूसरी त्रैमासिक के अंत और तीसरी त्रैमासिक के प्रारंभ में गर्भ काफ़ी हलचल करने लगता है और एक प्रकार से वह यह बताता है कि बाहर से मिलने वाले संदेश, विशेषतः उसकी माता की ओर से मिलने वाले संदेश वह ग्रहण कर रहा है और उसके अनुकूल वह प्रतिसाद देता है। जैसे अब आधुनिक विज्ञान बताता है कि वह पैरों की और हाथ की हलचल इस तरह से करता है कि गर्भाशय में वह धक्के दे रहा है, ऐसा अनुभव होता है। और इस काल में महावीर भगवान ने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करके अपनी हलचल रोक दी। इससे पहली बात यह प्रसिद्ध हुई कि जो जैन शास्त्र हजारों वर्षों पहले से बता रहे हैं वह आधुनिक विज्ञान भी बता रहा है। और दूसरी बात यह हुई कि हलचल बंद होने से त्रिशला माता को
शंका उपस्थित हुई कि कहीं उसका गर्भ मृत तो नहीं हो गया, और इसलिए वह चिंतित हो गई। जब भगवान महावीर के गर्भ ने अपने अवधि ज्ञान में यह देखा जाना कि उसकी माता का खेद या दुख या शोक जो है वह उनकी हलचल रोकने से हुआ है, तो उन्होंने फिर से अपनी हलचल चालू कर दी और इस प्रकार यशोदा माता की चिंता दूर हटी। तीसरी बात इसमें यह प्रकट हुई कि माता की खुशहाली के लिए महावीर स्वामी ने गर्भावस्था में हलचल रोकी थी, जिससे माता को पीड़ा न हो, ऐसा वे समझ रहे थे। परंतु जैसे ही उनको पता चला कि उनको तो हलचल रोकने से पीड़ा हो रही है, तो उन्होंने हलचल प्रारंभ कर दी, जिससे माता फिर से प्रसन्न हो। इस घटना से यह प्रकट होता है कि गर्भ और माता के बीच में कितना मनोवैज्ञानिक घनिष्ठ संबंध होता है। अर्यंत आत्मा के जन्म के पश्चात एक दैविक या अलौकिक क्रिया संपन्न की जाती है, ऐसा जैन शास्त्रों में कहा गया है। अगर कोई वैज्ञानिक इस पे विश्वास नहीं करता तो उसे यह तो निश्चित समझ में आ जाएगा कि जन्म कल्याणक इस बात को अधिक महत्व देने के लिए शास्त्रों में कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का सहारा लिया गया है। जैसे 56 दिशा कुमारियों द्वारा माता त्रिशला और बालक महावीर का सूति कर्म किया गया, जो आजकल चिकित्सालयों में प्रसूति के पश्चात किया जाता है। साथ ही यह भी बताया गया है, जिससे अधिक रोचकता इस प्रसंग में निर्माण हो, इसलिए बताया गया कि 64 इंद्रों द्वारा महावीर भगवान के उस नवजात शरीर का मेरू पर्वत पर गंगा और सिंधु के पवित्र जलों से स्नानाभिषेक किया गया। यह भगवान के जन्म की अलौकिकता बताने के लिए किया गया। वर्तमान में पाश्चात्य देशों में जन्म दिवस मनाने की परंपरा बहुत बड़े प्रमाण में पाली जाती है। उनके देखा देखी पौर्वात्य देशों में और विशेषतः भारत में भी जन्म दिवस मनाने की परंपरा चल पड़ी है। लेकिन इन दो परंपराओं में अंतर है। पाश्चात्य परंपरा में जन्म दिवस मनाने समय मोमबत्ती को बुझाया जाता है। यह बड़ी विचित्र संकल्पना है। जीव नया जन्मा है और उसका मोमबत्ती द्वारा ज्योति जब बुझा देना एक तरह से उसके विपरीत की बात हो गई है। ऐसा पौर्वात्य देशों में नहीं होता। कुछ लोग अनजान होने से वे ऐसा करते हैं, मोमबत्ती को बुझाते हैं, परंतु सामान्यतः जन्म दिवस आनंद स्वरूप में मनाया जाता है। अच्छे प्रकार का भोजन बनाया जाता है, मिष्टान और मिठाइयों के साथ इस जन्म दिवस को मनाया जाता है और कुछ दिनों पश्चात एक नामकरण संस्कार भी होता है।
नामकरण संस्कार में पौर्वात्य देशों में प्राचीन काल में नाम रखते समय उस बालक के गुणों का विचार किया जाता है। भगवान महावीर का गर्भ जब त्रिशला माता के गर्भाशय में था तो उस काल में महावीर भगवान के पिताजी का जो राज्य था उस राज्य की सभी प्रकार से भरभराट हुई, उन्नति हुई, सभी चीज वृद्धिंगत हुई। इसलिए माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा। यह उनका गुण निष्पन्न अर्थात उनके गुणों से जो लाभ हुआ उस पे जो निष्पत्ति हुई उसके आधार पर रखा गया, जिसे उस समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने बहुत सराहा। जन्म होते ही तीर्थंकर भगवंत के जीवन में 10 अतिशयों का प्रवेश होता है। अतिशय अर्थात ऐसी शक्ति जिससे नकारात्मकता अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा वृष्टि हो या सूखा पड़ जाए, इस प्रकार की स्थिति वहाँ नहीं रहती। बालक का संगोपन खेलकूद करते हुए 8 वर्ष के बालक को शिक्षा के लिए भेजा जाता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार आश्रम में उन्हें रखा जाता है, परंतु महावीर भगवान को और अन्य तीर्थंकरों को भी जन्म से ही वह अवधि ज्ञान जो गर्भाशय में ही उनको प्राप्त हो जाता है, उसके कारण सामान्य प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। उनका मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान काफ़ी विकसित रहता है। इस कारण वे आश्रम में जाकर वहाँ आचार्य द्वारा यह बताने पर कि इस बालक को इस आश्रम में जितना पढ़ाया जा सकता है उससे अधिक इस बालक को जानकारी है, इसलिए उसे माता पिता अपने घर ले जाते थे। तब कुछ समय खेलकूद में बिताते हुए तीर्थंकर का जीव अब प्राथमिक साधना की दृष्टि से तैयारी करने लगता है और इस साधना के कारण वह सम्यक दृष्टि जीव बहुत सी कर्मों की निर्जरा करता है, परंतु यह पर्याप्त नहीं होती क्योंकि इसकी गति बहुत कम होती है। इसके आगे की बात हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। यहीं पर रुकते हुए जय जिनेंद्र।